हेलो एंड वेलकम बैक टू द डेली पास्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो दुनिया की सुपर पावर्स को चौंकाने वाला है। इंडिया का एक नया मिसाइल सिस्टम सूर्य, जो कि 12,000 किलोमीटर्स तक टारगेट कर सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस मिसाइल का रेंज इतना लंबा है कि ये सिर्फ साउथ एशिया तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये दुनिया के कई हिस्सों तक स्ट्राइक कर सकता है। ये मिसाइल कैसे दुनिया के स्ट्रैटेजिक बैलेंस को बदल सकता है और पाकिस्तान की तरफ से इस पर क्या रिएक्शंस हैं? चलिए समझते हैं। इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है, और अगर हम बात करें उनके आईसीबीएम प्रोग्राम्स की, तो ये दुनिया के सबसे पावरफुल मिसाइल सिस्टम्स में से एक हैं। आज हम बात करेंगे इंडिया के लेटेस्ट मिसाइल प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है सूर्या। इस मिसाइल का पोटेंशियल रेंज 12,000 किलोमीटर्स है। इसका मतलब है कि अगर ये मिसाइल डेवलप हो जाता है तो ये ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्से भी टारगेट कर सकता है। इस मिसाइल को लेकर बहुत सी स्पेक्यूलेशंस हैं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये मिसाइल इंडिया के स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर डिटेरेंट को और मजबूत करेगा। यानी इंडिया के पास ऐसे मिसाइल होंगे जो सिर्फ पाकिस्तान या चीन को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को टारगेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि सूर्य आईसीबीएम किस तरह का मिसाइल हो सकता है और इसकी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होगी। मुझे जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है वो ये है कि इस मिसाइल का रेंज 12,000 किलोमीटर है। मतलब दिस मिसाइल कैन हिट ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सूर्या आईसीबीएम एक सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल हो सकता है जो रीएंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होगा। यह टेक्नोलॉजी मिसाइल को ज़्यादा मनूवरेबल बनाती है और मॉडर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास करना आसान बनाती है। यह मिसाइल इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड को स्ट्रेंथन करेगा। जिस तरह से इंडिया के पास सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स एसएलबीएमएस हैं और एयर लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, वैसे अगर सूर्या मिसाइल बन गया तो इंडिया को एक और सिक्योर न्यूक्लियर डिटेरेंट मिलेगा। यह मिसाइल इंडिया को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देने में मदद करेगा। अब इस मिसाइल की डेवलपमेंट के बाद सबसे पहले रिएक्शन आता है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि अगर इंडिया सूर्या मिसाइल को डिप्लॉय करता है तो ये ना सिर्फ साउथ एशिया को अफेक्ट करेगा बल्कि दुनिया के दूसरे पार्ट्स को भी टारगेट करेगा, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज। इस बात को लेकर पाकिस्तानी एनालिस्ट्स ने कुछ सीरियस कंसर्न्स रेज किए हैं। इन एनालिस्ट्स में से एक प्रोमिनेंट नाम है डॉक्टर शाहिद रजा, जो पाकिस्तान के एक वेल नोन डिफेंस एनालिस्ट हैं, और उनका कहना है कि ये मिसाइल एक ग्लोबल स्ट्रैटेजिक थ्रेट बन सकता है। उन्होंने ये भी अलेज किया कि इंडिया का ये मिसाइल प्राइमरीली टू क्रिएट अ डिटेरेंस अगेंस्ट द वेस्ट, इंक्लूडिंग नेटो कंट्रीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। डॉक्टर रजा ने यह भी पॉइंट आउट किया कि इस मिसाइल का लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी, स्पेसिफिकली 12,000 किलोमीटर्स, नेटो और यूएस मिलिट्री बेसिस को भी टारगेट करने की पावर रखता है। डॉक्टर रजा ने ये आर्ग्यूमेंट भी दिया है कि इंडिया अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को एनहांस करते हुए साउथ एशिया के रीजन से बाहर अपने जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को भी एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। अगर इंडिया के पास ये मिसाइल आता है तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि ग्लोबल पावर्स जैसे यूएस, रशिया और चीन को भी एक मैसेज देगा, इंडिया इज नॉट जस्ट अ रीजनल पावर बट अ ग्लोबल न्यूक्लियर प्लेयर। पाकिस्तान का कहना है कि सूर्य मिसाइल का रेंज इतना लंबा है कि ये सिर्फ साउथ एशिया को नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप को भी थ्रेटन कर सकता है। अगर ये बात सच होती है तो यह ग्लोबल सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट कर सकता है। दुनिया भर में न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल और नॉन प्रोलिफरेशन अग्रीमेंट्स के लिए ये एक नया चैलेंज हो सकता है। अगर ये मिसाइल सक्सेसफुली डेवलप होता है तो पाकिस्तान को अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी को दोबारा से एवैल्यूएट करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को मिनिमम क्रेडिबल डिटेरेंस के रूप में डेवलप किया है, और सूर्य मिसाइल का डेवलपमेंट उसके लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज बन सकता है। इस मिसाइल के लॉन्च के बाद पाकिस्तान को लगता है कि वो अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगा और अपने स्ट्रेटेजिक डिफेंसेस को मजबूत करेगा। अब बात करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से। इंडिया के लिए ये मिसाइल एक पावरफुल डिटेरेंट बन सकता है जो उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करेगा। इंडिया का ऑब्जेक्टिव हमेशा अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करना और अपनी बॉर्डर्स को डिफेंड करना रहा है। सूर्या मिसाइल को अगर डेवलप किया जाता है तो ये इंडिया को एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटेरेंट देगा। यह मिसाइल इंडिया को एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दे सकता है, जिसका मतलब है अगर इंडिया पे पहले न्यूक्लियर अटैक होता है तो यह मिसाइल उन्हें रिटेलिएट करने का पावर देगा। ये एक तरह से पीस कीपिंग मैकेनिज्म बन सकता है, क्योंकि जब तक दूसरे कंट्रीज को पता होगा कि इंडिया के पास ये मिसाइल है, वो अटैक करने से पहले सोचेंगे। सूर्या मिसाइल अगर सक्सेसफुल होता है तो यह साउथ एशिया के स्ट्रैटेजिक बैलेंस को मेजरली इम्पैक्ट करेगा। पाकिस्तान को लगता है कि ये मिसाइल उनके लिए एक डायरेक्ट थ्रेट होगा, और हो सकता है कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की तरफ भी बढ़े।
चीन को भी इस मिसाइल का डेवलपमेंट दिक्कत दे सकता है क्योंकि उनके पास भी एक मैसिव न्यूक्लियर आर्सेनल है। ग्लोबल स्केल पे देखा जाए तो यह मिसाइल इंडिया की स्ट्रैटेजिक पोस्चर को ग्लोबली एनहांस करेगा। वेस्टर्न कंट्रीज, स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन पावर्स, इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम्स को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अगर सूर्या मिसाइल का डेवलपमेंट होता है तो आर्म्स कंट्रोल और नॉन प्रोलिफरेशन की डिस्कशंस और भी ज़्यादा इंटेंस हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ इंडियाज़ पोटेंशियल 12,000 किलोमीटर्स रेंज सूर्य आईसीबीएम और इसके ग्लोबल स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशंस। इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी जो ग्रो कर रही है वो सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि दुनिया के पावर डायनामिक्स को भी अफेक्ट कर सकती है। पाकिस्तान की कंसर्न्स भी वैलिड हैं और वर्ल्ड पावर्स के रिएक्शंस को देखना अब इंटरेस्टिंग होगा। आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक पर? क्या आपको लगता है कि ये मिसाइल इंडिया को एक ग्लोबल पावर बना सकता है, या फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ एक रीजनल स्ट्रैटेजी है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।